ये एमएसपी का क्या रोल है, आखिर क्यों इस पर फिर से बवाल खड़ा हो गया है। चलिए इस वीडियो में आसानी से समझते हैं इस पूरे रोले को। आपको याद है साल 2021 के नवंबर का वो महीना जब एक बहुत बड़ा किसान आंदोलन कामयाब हुआ था। दरअसल याद कैसे नहीं होगा, ये इस सदी के सबसे बड़े आंदोलनों में से एक था जिसने मोदी सरकार को आखिरकार झुकने पर मजबूर कर दिया और सरकार ने किसानों के तीखे विरोध के चलते 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का प्रस्ताव दोनों सदनों में पारित कर दिया था। उसी के साथ किसानों की एक और मांग थी कि उनकी फसलों पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर गारंटी दे, यानी इस मामले में सरकार एक कानून बनाए। इस मांग को लेकर किसान आज फिर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के बॉर्डर पर दिखाई दे रहे हैं। हमें यह समझना काफी जरूरी है कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी का रोला क्या है। आखिर सरकार और किसान मिलकर इस समस्या का हल क्यों नहीं कर पा रहे। क्या वाकई में ही किसानों की मांग जायज है या फिर किसानों का इस्तेमाल किसी राजनीति के चलते किया जा रहा है। आइए इन तमाम सवालों का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 2 साल पहले दिल्ली के बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण कानून 2020, कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। ये वही तीनों कृषि कानून थे जिनकी चर्चा हमने शुरू में की। दरअसल किसानों को डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य का सिस्टम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कॉर्पोरेटाइजेशन यानी निगमीकरण को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। इन कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। इस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था। इसके साथ ही उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का वायदा किया गया था। अब किसानों के 2 बड़े संगठनों संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो का नारा दिया है। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी बनाई गई है। लेकिन इससे पहले हम जानते हैं कि किसानों की इस बार मुख्य मांग क्या है। केंद्र सरकार से किसानों की मांगे इस प्रकार हैं। पहली, किसान नेता न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। नंबर 2, किसानों ने दिल्ली मोर्चा के दौरान केंद्र सरकार की ओर से जिन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया था उन्हें तुरंत पूरा करने की मांग की गई है। नंबर 3, साल 2021-22 के किसान आंदोलन में जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज हुए थे उन्हें रद्द करने की मांग शामिल है। नंबर 4, इस बार के आंदोलन में केंद्र सरकार से किसानों की मांग है कि पिछले आंदोलन में जिन किसानों की मौत हुई थी उनके परिवारों को मुआवजा व एक सदस्य नौकरी दी जाए। नंबर 5, किसान नेता चाहते हैं कि लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को केंद्र सरकार न्याय दे और परिवार के सदस्य को नौकरी दे। नंबर 6, दिल्ली कूच करने वाले किसान नेताओं की इस बार सरकार से मांग है कि वह सभी किसानों का सरकारी और गैर सरकारी कर्ज माफ करे। नंबर 7, 60 से ऊपर के किसानों को 10,000 रूपए पेंशन देने की मांग शामिल है। नंबर 8, कृषि व दुग्ध उत्पादों, फलों, सब्जियों और मांस पर आयात शुल्क कम करने के लिए भत्ता बढ़ाने की मांग की गई है। नंबर 9, किसान नेता स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी कर रहे हैं। नंबर 10, कीटनाशक बीज और उर्वरक अधिनियम में संशोधन करके कपास सहित सभी फसलों के बीजों की गुणवत्ता में सुधार की मांग भी की जा रही है। अब बात मुख्य मुद्दे की यानी एमएसपी की। न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी एमएसपी क्या है। करीबन 60 साल पहले तत्कालीन सरकार ने देश को अनाज की कमी से बचाने के लिए गेहूं पर एमएसपी शुरू की थी ताकि सरकार सीधे किसानों से गेहूं को खरीदकर पीडीएस स्कीम के तहत गरीबों में बांट सके। एमएसपी वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियां किसानों से खाद्यान्न खरीदती हैं यानी उनकी फसलें खरीदती हैं। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कभी फसल की कीमत बाजार के हिसाब से कम हो जाती है तब भी सरकार एमएसपी फसलों को उन दामों पर खरीदेगी जो उसने तय किए हैं। यह खरीद केंद्रीय पूल के तहत की जाती है जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली जिसे पीडीएस कहा जाता है और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खाद्यान्न मुहैया करवाने के लिए किया जाता है। इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षित भी रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर एमएसपी गारंटी देने की मांग की जाती रही है।
फिलहाल देश में केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है। इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल हैं। हालांकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है। इनमें सबसे ज्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। 14 खरीफ फसलों के लिए MSP होती है। ये फसलें धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल, नाइजर सीड और कपास। वहीं 10 रबी फसलों के लिए MSP दी जाती है। ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसलें कोपरा, भूसी सहित नारियल और जूट हैं। खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्यों पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा की खरीद में ज्यादातर हिस्सेदारी होती है। तो किसानों को अब डर किस बात का है? दरअसल 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के बाद भी किसान की सरकार के प्रति नाराजगी और डिमांड और डर किस बात का है, इस बात को भी समझ लेना जरूरी है। सवाल MSP का है और डर भी इसी का है। MSP इस आधार पर तय होती है कि किसानों को उनकी कॉस्ट का 50% रिटर्न मिल सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। कई जगहों और मौकों पर किसान से कम कीमत पर फसल खरीदी जाती है। अभी तक इस पर कोई कानून नहीं है। ऐसे में किसान अपनी बात को कानूनी तरीके से कैसे और कहां रखें? किस कोर्ट में अपने हक की बात कहें? कोर्ट भी कानून के दायरे में रहकर ही किसानों की बात सुनती है। जब कानून ही नहीं सिर्फ नियम है तो सरकार चाहे तो MSP कभी भी रोक सकती है या फिर खत्म कर सकती है। इसी बात का डर किसानों के अंदर है। अगस्त 2014 यानी करीबन 10 साल पहले शांता कुमार कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि देश में सिर्फ 6% किसानों को MSP का बेनिफिट मिल पाता है। बिहार में तो MSP पर खरीद ही नहीं होती। वहाँ राज्य सरकार की ओर से प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज यानी पैक्स के गठन किए गए थे, जो किसानों से डायरेक्ट अनाज खरीदती हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि पैक्स काफी अनाज खरीदती है और देर से पेमेंट करती है। किसानों को ज्यादातर फसल कम कीमत पर ही बिचौलियों को बेचनी पड़ती है। वहीं वित्त वर्ष 2020 के लिए कुल MSP खरीद 2.5 लाख करोड़ रुपए यानी कुल कृषि उपज का 6.25% और MSP के तहत उपज का लगभग 25% है। अगर MSP गारंटी कानून लाया जाता है तो सरकार पर कम से कम हर साल 10 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। खास बात तो यह है कि यह रकम सरकार के उस कैपिटल एक्सपेंडिचर के बराबर है जो कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च होना है। और ताज्जुब की बात यह है कि बीते 7 सालों में सरकार ने औसतन 10 लाख करोड़ रुपए हर साल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खर्च नहीं किया। साल 2013 से 16 के बीच इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुल खर्च 67 लाख करोड़ रुपए हुए। इन आंकड़ों से पता चलता है कि यह काफी जटिल समस्या है। अब देखना यह होगा कि केंद्र की मोदी सरकार और किसान मिलकर इस मुद्दे पर क्या हल निकालते हैं। नमस्कार।